रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद से लगातार सियासत तेज हो रही है। तमाम अब तो होल्डिंग भी लग रहे हैं। हमारे साथ में इस समय पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं। सर, एक होल्डिंग लगाया गया है सपा कार्यालय के सामने और उस पर लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। नहीं, ये तो गर्व की बात है। इनको कहने से किसी को थोड़ी शूद्र हो जाएगा। देखिए, शूद्र एक व्यवस्था का प्रचलन के तरीके लोगों ने इसका नाम का प्रयोग किया। हमारे वहाँ तो जाति विहीन व्यवस्था है। श्रद्धेय पूज्य वाल्मीकि जी को हम लोग वाल्मीकि भगवान कहते हैं। रामायण लिखी ना उन्होंने। हम वेद व्रत व्यास का लिखा हुआ पुराण भगवत जो पुराण है उनका प्रयोग करते हो। मछुआरे से ना तो पिछड़े, जिनको आज आप पिछड़ा कहते हो, जिनको आप अनुसूचित कहते हो, उन्हीं के द्वारा तो हमारे वेद पुराण और रामायण सब लिखा गया है। उसका अपमान करोगे, इसके मतलब है कि आप भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में आप अनुसूचित का और पिछड़े का विरोध कर रहे हो। केवट को, निषाद को, रीछ को, बानर को, भालू को, आदिवासी को किसने एकत्रित किया? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया ना। उन्होंने अयोध्या से क्षत्रियों की एक मजबूत सेना नहीं बुलाया। उन्होंने रावण की आसुरी प्रवृत्ति की मानसिकता को समाप्त करने के लिए कुचड़े, पिछड़े, सबरी का स्नेह प्राप्त किया, केवट से दोस्ती की, निषाद से दोस्ती की, आदिवासियों को एकत्रित किया और फिर विजय प्राप्त करी। तो ये तो अनूठा जो ग्रंथ है, ये तो आधारित है पिछड़ों के सम्मान के लिए, आधारित है अनुसूचित के सम्मान के लिए। उसका अपमान जाति विग्रह के लिए मैं समझता हूँ इनको उल्टा पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के कृत्य करके वोट की राजनीति में समाज को विकृत मत करें। सर, बसपा अध्यक्ष मायावती कह रही है कि सपा और भाजपा ये पोलराइजेशन जो हिंदू मुस्लिम का है उसको लेकर जो काम बसपा पहले करती थी, अब सपा उसकी नकल कर रही है। ये सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं, फिर अंदर से इनकी मानसिकता, ये सपा, बसपा, बाखपा, कांग्रेस, ये दल अलग हैं, दिल एक है। और इस सब मिलकर षड्यंत्र केवल यही करते हैं, कभी सांप्रदायिकता का जहर बोल दो, वो सांप्रदायिक दंगे मोदी जी, योगी जी के समय बंद हो गए, तो अब जातीय दंगे भड़का दो। नहीं हो सकता। इस भारत की समरसता, हमारे जो आदिवासी हैं, जो हमारे अनुसूचित हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, उनमें की आत्मा जो है वो सबसे जुड़कर रहने वाली मनोभावना है, उसको कोई विग्रहित नहीं कर सकता। पूरी सियासत में अपमान रामचरितमानस का, रामायण का, धर्म ग्रंथ। देखो, ये जो अपमान ईश्वरीय प्रवृत्ति का करता है वो अपने आप में समाप्त हो जाता है। समाप्त का मतलब प्राण से नहीं है, राजनीतिक रूप में उनका अस्तित्व पहले भी समाप्त हुआ है। जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया कि पतंगा सर पर नहीं मारेगा, फिर पर तो मारा। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया दूसरों का। अब रामचरितमानस को जलाने वाले लोग निश्चित रूप में राजनीतिक रूप में शून्यता की तरफ बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सियासत के लिए रामचरितमानस की चाहे प्रतियां फाड़ने की बात हो या धर्म ग्रंथ के अपमान की बात हो, कहीं ना कहीं ये साफ है कि जिन धर्म ग्रंथों को पिछड़ों ने और शुद्धों ने कहीं ना कहीं लिखा भी है, उन अगर धर्म ग्रंथों का अपमान होता है तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ों का और जो बाकी अन्य वर्ग हैं उनका भी अपमान है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।